परेशानियों को समझा और मुझे अपने पास बुलाया और मार्गदर्शन किया। उन्होंने बोला कि जिस काम को तुम करने चाह रहे हो, पानी के काम को तुम करना चाह रहे हो, पैकेजिंग वाटर के काम को करना चाह रहे हो, और पर्चे में लिखा हुआ था, बाकायदा मैंने बिल्कुल साफ साफ पढ़ा हुआ है और ये पर्चा मेरे पास में है। नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार अपना हिंद न्यूज़ चैनल से, और आज हम बागेश्वर धाम के परिक्रमा मार्ग पर हैं, जहां हमें एक भाई साहब मिले जिनकी कल अर्जी लगी थी। जो लोग बोलते हैं कि बागेश्वर धाम पर जा करके सबकी अर्जियां लगती हैं और फिर गुरुदेव भगवान सबकी पर्चा बनाते हैं। तो जिस समय ये साक्षात मेरे सामने की बात है, जिस समय मैं दरबार में उपस्थित था, वहाँ मेरे बगल में एक भाई खड़े हुए थे और इनको गुरुजी ने खुद इनका नाम लेकर के और चश्मा लगाए हुए हैं, हाथ जोड़े हुए हैं और राम नाम का जप कर रहे हैं, वो मेरे पास आ जाएं। मैं भी देख करके चौकन्ना रह गया था। उसके बाद जब ये गए और इनकी समस्या गुरुदेव भगवान ने पहले ही लिख दी थी। जब हम इस व्यक्ति से मिले तो पूछते हैं कि क्या इनकी अर्जी थी, सच में ही गुरुजी ने इनको अपने आप बुलाया था या इनकी कुछ सेटिंग थी। और पूछते हैं ये कहाँ, क्या नाम है इनका और कहाँ से आए, क्या नाम है? मेरा नाम अंकित श्रीवास्तव है, मैं ग्वालियर एमपी से हूँ। और मैं यहाँ जो सोच कर आया था वो गुरुजी को पहले से ही पता था। गुरुजी ने बोला क्या समाधान चाहते हो, क्या परेशानी है। मैंने कहा गुरुदेव आपको वैसे तो सब पता है, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो फिर मैं बता देता हूँ। तो मेरा सबसे पहला जो समाधान चाहता हूँ वो मैं अपने व्यवसाय को लेके चाहता हूँ। तो मेरा व्यवसाय नहीं चल पा रहा है, कोई भी स्टेबल नहीं हो पा रहा है। मैं कुछ भी करता हूँ घाटा हो जाता है। और यहाँ पे भी जब मैं आया था तो एक व्यापार के उद्देश्य से ही आया था, लेकिन प्रभु की कृपा दृष्टि ऐसी रही कि मुझे बुला लिया। और भीड़ में से पीछे की साइड में जब मैं खड़ा हुआ था और वहाँ से गुरुजी ने की कृपा दृष्टि हुई, मुझे बुलाया। उन्होंने बोला कि जो चश्मा लगा के खड़े हुए हैं इस कोने की साइड में और राम नाम का जप कर रहे हैं और अंकित नाम है, वो आ जाए। अंकित जी, आप सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि धाम से कितने साल से या कितने महीने से आप जुड़े हुए? मुझे अभी मुश्किल से 6 महीने हुए हैं और 6 महीने में मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी 5वीं पेशी कल के दिन मेरी होगी, बिना पर्चे के? बिना पर्चे के। तो पेशी आप किस टाइप से लगाते थे? ओनली शनिवार को पेशी करते थे। सर्दियों में 2-3 महीने का गैप हो गया था, वो भी कंटिन्यू नहीं की मैंने। 21 परिक्रमा करने का बोला था, 21 परिक्रमा भी आज तक मैंने नहीं की, प्रभु की कृपा। लेकिन दृष्टि ऐसी हुई जो मेरी, उन्होंने अंतरात्मा को पढ़ा और मेरी परेशानियों को समझा और मुझे अपने पास बुलाया और मार्गदर्शन किया मेरा। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं एक आगे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा था। जिस काम के लिए मैं आया था, मैं आज ही निकल रहा था उसको काम को करने के लिए, मशीन वगैरह लेने के लिए। और प्रभु ने बोला कि जिस काम को तुम करने चाह रहे हो, पानी के काम को तुम करना चाह रहे हो, पैकेजिंग वाटर के काम को करना चाह रहे हो, और पर्चे में लिखा हुआ था, बाकायदा मैंने बिल्कुल साफ साफ पढ़ा हुआ है और ये पर्चा मेरे पास में है। उन्होंने बोला ऐसे करके दूसरे साइड से आप उठा सकते हो। आप देख रहे होंगे ये महाराज जी का पर्चा है। यहाँ सन्यासी बाबा, बागेश्वर धाम वाले गुरुजी और बागेश्वर वाला जी खुद विराजमान है। ठीक है, उन्होंने बोला इस काम को मत करो, अगर आपको आपका जो जिंदगी बनना है वो व्यवसाय में ही बनना है। व्यवसाय भी उन्होंने बताया कि आपको क्या क्या व्यवसाय करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स का बताया मुझे, कपड़े का बताया, बाइक का बताया, मॉल्स का बताया। इस चीज़ में आप जाओ, आपको उन्नति मिलेगी और कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। मेरी घर की समस्याएं थी, मेरे घर की समस्याओं को बताया, उसका समाधान बताया। और उन्होंने बोला जाओ मौज करो, आज से तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो गए। ये प्रभु की कृपा है तो उन्होंने मेरी अर्जी स्वीकार की। और मुझे निसंदेह था, पहले भी बहुत अच्छा विश्वास था, बहुत ज़्यादा विश्वास था, और आज भी अब विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया है। अब बस प्रभु की कृपा से मेरे को पेशी करना है हर मंगलवार की, और सनातन धर्म को अवेयर करना है, सनातन धर्म के प्रति अवेयर करना है, लोगों को जागरूक करना है, गुरुदेव का साथ देना है। अच्छा, महाराज जी का कहना है कि जिन लोगों का पर्चा नहीं बनता है वो निराश ना हो, लेकिन बागेश्वर वाला जी सबकी सुनते हैं। बिल्कुल सही बात है। सामूहिक अर्जी गुरुदेव लगाते हैं और इतनी भीड़ होती है, अब सबकी एक बार अर्जी लगा देंगे तो फिर वो संभव नहीं है। सब लोगों के साथ में मिलना गुरुजी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि उनके लिए सारे लोग एक जैसे हैं। पूरा बागेश्वर धाम में जितने भी श्रद्धालु आए हैं वो श्रद्धालु तो हैं ही, साथ ही साथ उनके
परिवार वाले हैं, तो हर परिवार वालों का उनको ध्यान रहता है, वो सामूहिक अर्जी लगाते हैं और जिस पर कृपा दृष्टि जिस दिन पड़ जाती है सन्यासी बाबा की, उस दिन वो बुला लेते हैं। जरूरी नहीं कि पर्चा बनना जरूरी है, आप आइए 21 परिक्रमा कीजिए, पेशी कीजिए। आप 1 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, 5 महीने में एक बार आइए, जरूर घर पे जरूर आइए और सर झुकाइए, परिक्रमा दीजिए और फिर देखिए आपकी जिंदगी में जो बदलाव आते हैं वो आपको खुद महसूस होगा और आप खुद कहेंगे कि जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप घर से कितने लोग आए थे? मैं अकेले ही आया। अकेले आप आए थे? तो फैमिली वालों को जब पता चला होगा, आपकी मम्मी हुई या पापा हुई कि मेरे बेटे का पर्चा बन गया है, तो किस तरह से वो फील कर रहे हैं? अभी तो किसी को नहीं बताया, सिर्फ मैंने अपनी वाइफ को बताया है। वाइफ का नाम शिवानी श्रीवास्तव है। इससे पहले वो आई थी 2 बार, वो भी आ चुकी हैं यहाँ पे। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने अपनी वाइफ को बताया, वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और उन्होंने बोला कि आप अब जल्दी से घर आ जाओ और घर आके फिर बात करते हैं। बहुत खुशी हुई, घर में सारे लोगों को बहुत खुशी हुई। एक गुरुदेव जी से मिलना ही एक बहुत बड़ी बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। अगर उनसे आप मिल पाते हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य मैं नहीं समझता कि कुछ हो सकता है। और इस दरबार में आप बैठे हैं, बालाजी के दरबार में, जो कलयुग के राजा हैं, आप उनसे जुड़िए। पर्चे के चक्कर में, गुरुजी के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये गुरुजी भी बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ। आप दरबार से जुड़िए, प्रभु की कृपा हुई तो आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे। बस आप जय जय श्री राम का जाप करते रहिए और परिक्रमा देते रहिए। अंकित जी, मेरा लास्ट प्रश्न और है कि मैं देख रहा था आप रात के 2 बजे वहाँ दरबार में खड़े थे, तो आपके अंदर ऐसा क्या मन आया? कुछ लोग बोलते हैं कि रात में यार क्या जाना, सोना है, लेकिन आप फिर भी, लोग काफी बैठे थे बट आप खड़े थे। मैं परसों भी गया था, परसों दरबार लगा था, उस दरबार में भी था। 2:30 बजे दरबार खत्म हुआ था, लेकिन मैंने आस नहीं तोड़ी। कल अचानक से मेरा मन हुआ शाम को, वैसे मैं रोज होटलों में खाना खा रहा था, मेरा मन हुआ कि आज होटल में नहीं, आज अन्नपूर्णा रसोई में जाके खाना प्रसाद ग्रहण किया जाएगा। मैंने अन्नपूर्णा रसोई में गया, प्रसाद ग्रहण किया। वहां से मुझे प्रभु ने मौका दिया, सेवादारों द्वारा मुझे बुलाया गया कि कुछ सेवा करनी है। मैं भंडार गृह में गया, मैंने सेवा दी। सेवा देने के बाद मेरा मन हुआ कि चलिए अब 11 बज गए हैं, अब दरबार में चलते हैं। जब मैं दरबार में पहुंचा तब गुरुजी नहीं आए थे, लेकिन 10 से 15 मिनट पश्चात गुरुजी का आने का हुआ। गुरुजी आए और एक साथ उन्होंने 8 से 10 नाम लिए, जिसमें एक नाम प्रभु की कृपा से मेरा भी था। तो अचानक से मेरा मन बना कि वहाँ जाना है। मेरे कल ग्वालियर निकल रहा था, अपने घर के लिए निकल रहा था। शाम को मेरी 6 बजे की 6:20 की ट्रेन थी, लेकिन मेरा मन अचानक से ही उस रास्ते पे बढ़ने लगा, क्योंकि प्रभु मुझे बुला रहे थे। तो मेरा मन अचानक से बदल गया और जो हुआ वो मुझे खुद फील हो रहा था कि वाकई में मेरे साथ कुछ तो चमत्कार हुआ। तो अब आप अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए जा रहे हैं बाबा की कृपा बिल्कुल, से। बाबा की कृपा आज से ही निकल जाएंगे? आज ही निकल जाऊंगा। मैं जस्ट निकल रहा किस हूँ चीज 1 का घंटे में। प्रभु ने बताया है इलेक्ट्रॉनिक्स का। इलेक्ट्रॉनिक? हाँ, मैं यहाँ पे आया था, उससे पहले ही मेरे भाई ने इसके बारे में बोला था कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम डाल लेते हैं, उसकी एजेंसी ले लेते हैं। वही गुरुजी ने रास्ता दिखाया, वही गुरुजी ने अपने आप बोला और मैं तो दंग रह गया जब उन्होंने मेरी सारी सच्चाई इस पर्चे के अंदर लिखी। यानी जो आपने सोचा था संकेत, तो बालाजी की कृपा से भाई के द्वारा पहले ही भेज दिया, पहले ही भेज दिया गया, लेकिन लेकिन मैं माना नहीं, हो पा रही मैं थी। माना नहीं। मैं गुरुजी के पास आना चाहता था। हाँ। तो गुरुजी ने भी उस चीज को बता के मेरे सारे संकटों को, मेरी सारी उलझनों को, सारे कंफ्यूजन को दूर कर तो दिया। अभी तो घर जाओगे तो जब माता पिताजी को पता चलेगा तो और खुशी होगी। बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। अब मेरे को यहाँ आने में कभी कोई समस्या नहीं होगी। पहले डर किसी भी लगता तरह। होता। पहले डर लगता था, घर वालों से लड़ के आना पड़ता था, बोलते हैं बार बार चला जाता है, पैसा खर्च होता है, ये होता है। लेकिन अब जब पता चलेगा कि वाकई में ये गुरुजी से मिलकर आए हैं, पर्चा बनाया, गुरुजी से समाधान पाकर आए हैं। क्या होता है, समस्या बताने वाले तो बहुत हैं, जगह जगह दरबार हैं, जगह जगह गुरुजी हो गए हैं, आजकल हर जगह पर्चा बन रहा है। लेकिन समस्या का समाधान बताना, उसको सही रास्ते पर चलाना, ये सिर्फ बालाजी और सन्यासी बाबा की कृपा है। तो देखा साथियों आपने किस तरह से यहाँ हमारे अंकित जी हैं, इन्होंने स्पष्ट किया है कि जो बिजनेस मेरे भाई ने पहले ही संकेत दे दिया था बालाजी की कृपा से कि आप इलेक्ट्रॉनिक का एजेंसी खोलो, वही इनके पर्चे में साफ साफ गुरुजी ने लिखा था और ये वही बिजनेस डालने के लिए जा रहे हैं। और पहले इनको जो धाम पर आने के लिए डर लगता था, घर वाले ताने भी देते थे, कुछ मोहल्ला पड़ोस के लोग भी बोलते थे, तो बोलते हैं कि आज मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है और मैं बहुत खुश हूँ।
आप आइएगा धाम पर आकर के अपनी अर्जी लगाइए और आप भी गुरुदेव के हाथों से पर्ची बनवाइए। आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं मनीष कुमार, आगे की खबर मैं बहुत जल्दी लाऊंगा। अपना हिंद, जय हिंद।